कि मैं एक हिंदू हूँ, यहाँ पे आधे से ज़्यादा मुसलमान खड़े हैं। बिल्कुल खड़े। क्या मुसलमानों के बीच आना मेरे लिए आज खतरा है? उसके साथ गलत हुआ, उससे हम नाराज़ हैं। अतीक अहमद एक अपराधी था, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है। और दूसरी बात योगी जी कहते हैं कि यहाँ गुंडा राज खत्म, तो ये तो सरकार पुलिस सामने गुंडा राज हो गया। बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूँ प्रियांशु झा। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद पर। एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आए हैं जिस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा है। कहीं ना कहीं जनता डरी हुई है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो। लोगों को ये लग रहा है कि इस शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी, कहीं हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ ना जाए। वही जानने के लिए हम जामा मस्जिद पर आए हैं और यहाँ के मुसलमानों से पूछेंगे कि अतीक अहमद की जो मौत हो गई, अतीक अहमद की जो हत्या कर दी गई, उस पर उनके क्या राय विचार हैं, वो क्या सोचते हैं। तो आइए आपको मार्केट में लेकर चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। चाहते हैं अतीक अहमद की जो हत्या की गई है, क्या वो सही है? सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और अतीक अहमद की जो हत्या की गई है ये बिल्कुल गलत है। अतीक अहमद की जो हत्या की गई है ये बिल्कुल गलत है। पुलिस के होते हुए वहाँ हत्या की गई, ये पुलिस पे एक सवाल उठता है कि ऐसी लापरवाही क्यों हुई। आज ये मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। ये अतीक अहमद के हत्यारे हैं जिन्हें आज कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। ठीक है, इतनी सिक्योरिटी अगर अतीक अहमद को मिली होती तो शायद उसकी हत्या ना होती। लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद को जितनी सिक्योरिटी आज उन तीनों हत्यारों को मिली हुई है ना, 200 पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर। 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर तो सब। क्या लगता है ये सरकार की साजिश है या फिर पहले से इसकी हत्या? बड़े अफसर की साजिश है, साजिश के तहत मारे गए हैं। अफसर की साजिश है जी, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये साफ निर्देश था कि 6 बजे के बाद किसी भी मुजरिम को आप मेडिकल के लिए नहीं लेके जा सकते। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो रात को 10:30 बजे मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं। हमने वीडियो देखा है, आपने भी देखा होगा। अतीक अहमद को कोई इशारा कर रहा है दूर से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अतीक अहमद ने सिर्फ एक ही है। जब मीडिया वालों ने उनसे बात करी तो अतीक अहमद ने सिर्फ एक ही आवाज़ बोला, गुड्डू मुस्लिम। और इतने कहते हैं उनकी कनपट्टी पे भेजा उड़ गया उनका। यानी मीडिया वाले, आप भी मीडिया वाले हो, आप यहाँ आए हो, वो मीडिया वाले कैसे वहाँ पहुँच गए? वो मीडिया वाले थोड़ी थे। फेक मीडिया आईडी कार्ड बनाई थी ना। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की जो खुफिया एजेंसी वो क्या कर रही थी? सबसे बड़ी बात, प्रशासन पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम विवाद हो सकता है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं आज मुसलमानों के गढ़ में खड़ा हूँ, क्या मेरे लिए ये खतरा है? बिल्कुल भी खतरा नहीं है। आप तो हमारे भाई हो। बिल्कुल भी खतरा बिल्कुल भी नहीं है। खतरा उन लोगों के लिए है जो गलत करते हैं। खतरा उन लोगों के लिए जिसने गलत किया है। अतीक अहमद एक अपराधी था, मानते हैं? बिल्कुल अपराधी था, उसको कानून के तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कानून के तौर पे सज़ा मिलनी चाहिए थी और सज़ा मिल रही थी, जेल में बंद था। क्योंकि देखिए, जो लोग हिंदू मुस्लिम पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि उसने हत्या किया, उसने जय श्री राम का नारा लगाया, ये तो गलत है ना। या तो वो राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, या फिर वो किसी हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, या वो RSS के हैं, या फिर उनके पे किसी बड़े नेताओं का हाथ है जिनकी औकात 4 रुपए की रोटी खाने की नहीं है। वो 6 लाख रुपए की टर्की की पिस्टल लेके घूम रहे हैं जिससे 17 राउंड फायर होते हैं। कहाँ से आ गए इनके पास पिस्टल जो हमारे हिंदुस्तान में बैन है? कहाँ से आया वो? जरूर किसी ना किसी नेता, अधिकारी, किसी ने तो उन्हें दिया होगा। जो 48 घंटे से वो रेकी कर रहे थे वहाँ पे, वहीं के होटल में वो 48 घंटे से रुके हुए थे। उन्हें कैसे पता अतीक अहमद को आज ही लेकर आया जाएगा? तो देखिए, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम की बात को जो लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं गलत होता है। जनता नाराज़ है क्योंकि उसको कानून के तौर पर, कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये अतीक अहमद के साथ गलत हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। किसी न किसी की साजिश यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपने वीडियो देखा होगा, अतीक अहमद जैसे ही गाड़ी से उतर रहा है, कोई इशारा कर रहा है उसको कि आगाह कर रहा है, शायद जैसे बड़े चैनलों में चल रहा है कि अतीक अहमद को आगाह किया गया कि उसकी मौत होने वाली है, हत्या की साजिश रच दी गई है। और ठीक गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही धड़ाधड़ गोलियां चलती है और शहर गूंज जाता है। तो भाई से बात यही हो रही थी। भाई का कहना है, ये बात तो अशरफ ने 18 दिन पहले ही, जब उसकी बनारस में जब कोर्ट में पेशी हुई थी उसकी, तो 18 दिन पहले ही उसने कह दिया था कि 2 हफ्ते बाद हम निपटा दिए जाएंगे। 2 हफ्ते हो गए, 18 दिन बाद मर गए वो। तो इस पर आपको क्या लगता है कि बड़े अफसर या फिर उत्तर प्रदेश सरकार मिली? ये तो अब कानून की जो प्रक्रिया है वो होगी। जांच अगर ईमानदारी से हो तो ज़रूर, जाहिर सी बात है कि उनका बंद लिफाफा है। और उनके वकील जिनने बंद लिफाफे की चिट्ठी लिखी थी, कल उसके घर पे भी बम से हमला हो गया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया कि मैं एक हिंदू हूँ, यहाँ पे आधे से ज़्यादा मुसलमान खड़े हैं। बिल्कुल खड़े। क्या मुसलमानों के बीच आना मेरे लिए आज खतरा है? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। किसने कहा खतरा है? क्या खतरा है? नहीं खतरा जी।
अतीक अहमद पर आप क्या कहना चाहते हैं? रात को तो मौत हो गई, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन अतीक अहमद एक मुसलमान था, उसकी मौत हुई, उससे आप नाराज हैं या फिर उसके साथ गलत किया गया उससे आप नाराज हैं? उसके साथ गलत हुआ उससे हम नाराज़ हैं, क्योंकि रात को यहाँ राहुल गांधी यहाँ आए थे, यहाँ कितना ये मुसलमान है रात को, तो इतने मुसलमान थे कि जिसका हिसाब ही करने बहुत ज़्यादा, अगर खतरा होता मुसलमान से तो वो यहाँ क्यों आते। तो राहुल गांधी जी कल यहाँ पर घूम कर गए हैं, और यहाँ नहीं, कनॉट प्लेस के बंगाली मार्केट में भी और चांदनी चौक जामा मस्जिद होते हुए घूमते हुए मार्केट का आनंद लेते गए होंगे, आपने खबरें सुनी होगी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो ग्राउंड जीरो से मिल रहा है जवाब, जनता के बीच हम खड़े हैं, ये आम जनता है, इनका कोई वास्ता नहीं है नेताओं से। नेता गर्म तवे पर रोटी सेकते हैं, और इनका ये कहना है कि अतीक अहमद एक अपराधी था, ये आप मानते हैं? अतीक अहमद एक अपराधी था, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है, उसके लिए हिंदू मुसलमान दोनों बराबर है, उसका दुश्मन मतलब वो उसको कुछ भी कर सकता है, एक अपराधी है। लेकिन क्या अतीक अहमद की जगह कोई हिंदू होता, उसकी भी ऐसे हत्या होती तो क्या आप विरोध करते? बिल्कुल विरोध करते, क्यों बिल्कुल विरोध करते, क्यों नहीं करते, क्यों? जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ा दिया ना। और दूसरी बात, योगी जी कहते हैं कि यहाँ गुंडा राज खत्म, तो ये तो सरकार पुलिस सामने ही गुंडा राज हो गया। बताओ ये कहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया? तो मतलब मजाक उड़ाया गया कानून के फैसले का। व्यवस्था खराब है बिल्कुल। जनता ये कह रही है कि कानून का मजाक उड़ाया गया, प्रशासन के होते हुए अतीक अहमद पर गोलीबारी कर दी गई। आपको नहीं लगता है कि अतीक अहमद कोई संदिग्ध नाम लेने वाला था? कुछ नहीं, वो मुजरिम था, कोर्ट ने सजा दे दी, उसके बाद जो अपना कानून दिखाया इन्होंने, पुलिस प्रशासन के सामने मारा है, ये तो प्रशासन का भी मजाक उड़ा। पहली बार लाइव टीवी पर किसी की हत्या दिखाई गई है। जगह अगर कोई इसमें, अगर हम तुम या कोई भी होता, तुरंत एनकाउंटर होता। पुलिस वालों के पास पिस्टल नहीं थी, मार नहीं सकते थे उन्हें। वैसे तो एनकाउंटर करते, वैसे एनकाउंटर कर रहे हैं धड़ाधड़, ये एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? जब सामने रख के गोलियां चली है, जब क्यों नहीं मारा पुलिस वालों ने? पकड़ के ले जा रहे हैं। भाई आपके पास भी पिस्टल है, उसके पास भी पिस्टल है, तो आपकी कहाँ की पिस्टल? गोलियां नहीं थी। इसका मतलब क्या निकलता है? क्यों राजनीति है, सब कुछ नहीं है। अतीक अहमद की हत्या की साजिश पहले से कर दी गई। 3 दिन पहले उसके बेटे का इनकाउंटर हो गया, तब तो पुलिस वालों के पास रिवॉल्वर भी थी, उसमें गोलियां भी थी। अभी जब ये 3 लड़के जब जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जब एक अतीक को मार रहे थे, उसके भाई को मार रहे थे, भले ही वो गुनहगार था, ये फैसला कोर्ट करेगा, ये आप और हम नहीं कर सकते। तो क्या पुलिस वालों के पास राइफल नहीं थी उस टाइम? एक जिस कांस्टेबल ने उसको पकड़ रखा था ना, उसके पास मशीन गन लगी हुई थी, और एक कांस्टेबल ने जिसने जो जमीन पे गिर के जो जय श्री राम बोल रहा था ना, हाथ उठाए थे, उसके पास यहाँ रिवॉल्वर लगी हुई थी। क्या उनके गोलियां नहीं थी उन रिवॉल्वर में? किस लिए लगा रखी है फिर रिवॉल्वर में रिवॉल्वर, जब गोलियां ही नहीं है उसमें? तो फिर आपकी नाराजगी का कारण क्या है? आप किससे नाराज हैं? हम नाराज इसलिए हैं कि ये फैसला, ये जो हुआ वो गलत हुआ। जो भी सजा होती, फांसी होती, उम्र कैद होती, वो कोर्ट करती, वो कोर्ट का वो है। देखिए, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मुसलमानों के बीच मौजूद हैं। कई जगह धारा 144 लागू कर दी गई, और ये सोचा गया कि कहीं हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ न जाए, क्योंकि अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। यहाँ जनता इसलिए नाराज़ है कि अतीक अहमद को उम्र कैद हो जाती, फांसी हो जाती, उसका लोग विरोध नहीं करते, क्योंकि एक अपराधी था, और अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है। ना अपराधी के लिए राम है, ना अल्लाह है। अपराधी के लिए ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है। अपराधी के लिए अपराध ही उसका मजहब है, और सब कुछ अपराधी है। तो ये लोग नाराज़ इसीलिए हैं कि उस पर भी, एक अपराधी के ऊपर भी उसे धर्म के नाम पर मारा गया है, इसीलिए ये नाराज़ है, और राजनीति खेल खेला जा रहा है। राजनीति खेल खेला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़वाया जा रहा है, और कुछ नहीं कराया जा रहा। हिंदू मुस्लिम को भिड़वाया जा रहा है, और कोई बात नहीं है, राजनीति है, आपस में भिड़ने। हाँ, ये भिड़वा रहे हैं। पब्लिक की समझ में आ गई है, इनकी राजनीति जो है ना, पब्लिक की समझ में आ गई है। आपस में लड़ने मिलने वाला कोई भी नहीं है, अब कोई है ही नहीं। सब दिख रहा है उनको, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि हमें क्यों बढ़ाया जा रहा है। मुसलमान है तो वो इंसान है, हिंदू है तो वो इंसान है। भाई धर्म ही तो अलग है तो इन सबसे बड़ा रिश्ता इंसान का रिश्ता इंसानियत का होता है। और जब किसी इंसान में इंसानियत ही नहीं, उसका क्या धर्म है? आप बताइए। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये महसूस हुआ कि धर्म के नाम पर ये खेल खेला गया? बिल्कुल, धर्म के नाम पे खेल हो रहा है, धर्म के नाम पे ही तो खेल हो रहा है सारा। ये सारी कुर्सी का खेल है। ये 2024 का माहौल बना रहे हैं भाई साहब। बड़े बड़े को मारेंगे। और अभी जो है इनका जो किसान आंदोलन के बीच जो कांड हुआ था, जो थार से कुछ, एक अपराधी का गिरफ्तार होना तो पकड़ा नहीं। देखिए, मेरा एक सवाल है आपसे, अपराधी का गिरफ्तार होना, अपराधी के साथ दुर्व्यवहार होना, अपराधी को जेल भेजना, ये सही है, लेकिन अपराधी को इस तरीके से इनकाउंटर कर देना, ये भी सही है, पुलिस ने इनकाउंटर किया। लेकिन अपराधी की ऐसे हत्या हो जाती है प्रशासन के होते हुए, प्रशासन के बीचों बीच मेडिकल के लिए ले जाने के दौरान,
ये गलत है आपके हिसाब मैंने आपसे शुरू में ही कहा, जितनी सुरक्षा आज इन तीनों को अपराधियों को जो कोर्ट के बाहर 200 पैरामिलिट्री फोर्सेस और क्या नाम है पुलिस की तैनाती है, 200 पैरामिलिट्री फोर्सेस कोई कम नहीं होती है। कोई वहाँ को कोई तीनों लड़के पकड़े गए हैं, जी। तीनों नाबालिग हैं। एक का नाम लवलेश है, किसने कहा नाबालिग? और- एक 18 साल का है, एक 22 साल का, एक 23 साल का है। 25 साल से नीचे है तीनों, ठीक है। अच्छा। एक का नाम लवलेश है, ठीक है। उसकी माँ का कहना है ये पूजा पाठ करने वाला लड़का है, ये लड़का ऐसा था नहीं। अच्छा, लवलेश के पापा का तो कहना है ये गांजा भांग वो सूंघता था, सुलोचन नशेड़ी है, गायब था 7 दिन से घर से गायब है। लवलेश के बाप का मैंने इंटरव्यू सुना है ना। लेकिन जब तीनों से सवाल किया जा रहा है, पुलिस पूछताछ कर रही है, तो ये धार्मिक रंग दे रहे हैं। कह रहे हैं अतीक अहमद हमारे भाइयों को मारता है, हमने बदला ले लिया, हम फांसी भी चढ़ जाएंगे तो हमें कोई गम नहीं। लवलेश का कहना ये है कि मेरे को जो लॉरेंस बिश्नोई है ना उससे भी ऊंचा बनना है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का आज के टॉप हमारे। ये जो वो बयान दे रहा है, इसका मतलब तो ये साबित हो रहा है कि वो उसने अपनी मर्जी से की है, उसको एक मुकाम हासिल करना है अपराध की दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो अपनी मर्जी से करते तो अशरफ 18 दिन पहले नहीं बोलता कि मुझे 2 हफ्ते बाद निपटा दिया जाएगा। यानी कि किसी अफसर ने 2 हफ्ते पहले बोला ना अशरफ को, तभी तो ये उसने जब मीडिया में बयान दिया, सारे मीडिया में ये बयान चल रहा है ना, आपने भी अपने चैनल पे चलाया होगा, ज़रूर चलाया होगा। और 18 दिन बाद वो मर गया। आपको ये नहीं लगता है कि अतीक अहमद जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, उसके बाद वह किसी और का नाम लेने वाला था और अपराधी इंतज़ार कर रहे थे, या फिर जिसने इस हत्या की साजिश रची है वो इंतज़ार कर रहा था, उसने बता के भेजा होगा कि जैसे ही ये नाम ले और कहीं उसके बाद उसका राज ना खुल जाए, उसको शूट कर देना था। राज तो अब खुलेगा ना। कल उसके वकील के घर पे बम से हमला हो गया दोपहर में 2 बजे, आज से 24 घंटे पहले, कल दोपहर में 2 बजे, अभी 2 ही बज रहे हैं। यानी कि वो लेटर, एक तो सीएम योगी के पास जाना था, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना था, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जाना था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाना था लेटर। उसी जिस वकील ने लेटर लिखा था, उसी वकील के घर पे कल बम से हमला हो गया। यानी कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बड़े बड़े लोग हैं इस पे, बहुत तगड़ा राजनीति खेली जा रही है। इस पे कुछ नहीं हो सकता। ये सारा मामला यहीं दब जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? बहुत तगड़ी राजनीति खेली जा रही है इसमें ना। कुल मिला के आपकी नाराज़गी ये है कि अतीक अहमद के साथ गलत हुआ, क्योंकि कानून के गलत है। तहत उसकी कार्रवाई नहीं की गई, उसकी हत्या कर दी। गलत है, सही बात है। जी, बताएं आप। जिस टाइम उसके बच्चे को दफनाया जा रहा था, इतने जनाजे में आदमी नहीं थे जितनी फौज थी, और जो जिंदा लोग हैं उनको मेडिकल के लिए ले आ रहे हैं, वहाँ फोर्स नहीं थी, 17-20 आदमी थे। ये बात अकल से बाहर है। जिंदा आदमी का डिफेंस नहीं हो रहा, मुर्दे के लिए कई सौ पुलिस वाले भेज दिए, बस इतनी सी बात है। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ पूरी बात करेंगे अब आपसे। अतीक अहमद एक अपराधी था, हाँ। ठीक है। क्या वो अपराधी था इसलिए आप नाराज हैं, या फिर धर्म के नाम पर गलत हुआ नहीं इसलिए नहीं, नाराज हैं? धर्म के नाम की बात नहीं करो ना, अपराधी। अब सिर्फ वो अपराधी था, अपराधी के लिए अदालतें खुली हुई हैं। तुमने घर की दुकान बना ली अदालत को, किसी के घर पे बिल्डोजर भेज दो, किसी को इंटरकॉम। ये जो माहौल को इतना गर्म कर दिया गया, धारा 144 लगा दी गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को डर था कि हिंदू मुस्लिम राइट ना हो जाए अतीक अहमद के उसकी बाद। डिफेंस का मामला था, उसने जो किया सही किया। बात इस बात की हो रही है कि जो मुर्दा आदमी था उसके लिए इतनी फोर्स क्यों लगाए, जो जिंदा आदमी था उसका लेकिन defense यहाँ क्यों पर नहीं हुआ? आप इतने लोग मौजूद हैं, आप में से ज़्यादातर मुसलमान हैं, मैं अकेला हिंदू हूँ, क्या मुझे यहाँ पर खतरा है? आप लोग सब मिल के बताइए। आप इतने लोग मौजूद हैं, आप में से ज़्यादातर मुसलमान हैं, मैं अकेला हिंदू हूँ, क्या मुझे यहाँ पर खतरा है? आप लोग सब मिल के बताइए। कोई खतरा नहीं, कोई भाई खतरा हम लोग हम लोग नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मेरे मुँह से गाली निकले तो अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। ये राजनीति खेल है और कुछ नहीं है। ना तो तुम चाहता कि झगड़ो, ना मैं चाहता झगड़ो। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु झा है। प्रियांशु भाई, ये 2024 का माहौल बना रहे हैं, हाँ। बस और कुछ नहीं है। पर इतना समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई लोग मौजूद थे और उनसे जब मैंने सवाल किया कि अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, तो उन्होंने ये कहा कि अतीक अहमद की हत्या हो गई इसलिए वो नाराज़ हैं, इसलिए नहीं नाराज़ हैं कि अतीक अहमद की गिरफ्तारी हो गई। अतीक अहमद एक अपराधी था, उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। धर्म के नाम पर वो नाराज़ नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो हत्या की गई है इसीलिए जनता नाराज़ है। और कहीं ना कहीं जनता ये भी कह रही है कि ये चीज़ नहीं होना था। बाकी आपने वीडियो देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि कानून इस पर नज़र डालती और प्रशासन के बीचों बीच अतीक अहमद का हत्या हो जाना, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही नज़र आई, तो जनता इसलिए नाराज़ है। मैंने जब सवाल किया कि अतीक अहमद एक अपराधी था, उसका ना कोई मज़हब होता है ना धर्म होता है, फिर भी लोगों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने कहा कि कानून के हिसाब से सोचना था, अदालत उसके लिए थी, अदालत को इस पर फैसला लेना था।
लेकिन प्रशासन के बीच आकर कुछ लोग धड़ाधड़ गोली चला देते हैं, कुछ पत्रकार बनकर आते हैं और गोली चला देते हैं, और अतीक अहमद और अशरफ की मौके पर ही मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं अतीक संदिग्ध नाम लेने वाला था और उसकी हत्या की साजिश पहले से ही रच दी गई थी। तो लोग इसीलिए नाराज़ हैं कि कानून के खिलाफ जाकर अतीक अहमद की हत्या हो गई। और जब मैंने लोगों से ये सवाल किया कि शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी इस घटना के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता था हिंदू मुस्लिम के बीच गर्माहट पैदा हो जाए और हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ जाएं, लेकिन ऐसा वाकई में नहीं है। मैं ग्राउंड ज़ीरो पर जब यहाँ पर आके पूछा लोगों से, मैंने जब ये सवाल किया कि मैं भी हिंदू हूँ और आज जामा मस्जिद पर मुसलमानों के बीच मौजूद हूँ, क्या मुझे खतरा है, तो लोगों ने कहा बिल्कुल खतरा नहीं है। और मैं ये सवाल बेबाक होकर पूछा, आपने देखा होगा। हालांकि इस पर और भी खुलासे करेंगे, आपको साक्ष्य से रूबरू कराते रहेंगे, आगे और भी अपडेट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।